तो आज मैं आपसे चश्मा उतारने की विधियां या टेक्निक्स डिस्कस करूंगा। हमें ये समझना चाहिए कि चश्मा उतारने की टेक्निक्स या विधियां दो किस्म की हैं। एक जो लेज़र से होती है, दूसरी जो लेंस डालने से होती है। लेज़र वाली टेक्निक्स सबसे पॉपुलर है, पिछले 22 साल से चल रही हैं और 22 साल से वो धीरे धीरे एडवांस होती जा रही हैं। उसमें सबसे पहले हम कहते हैं जिसको लेसिक, कन्वेंशनल लेसिक आया। कन्वेंशनल लेसिक के बाद फिर आया एसबीके जिसको हम कहते हैं थिन फ्लैप लेसिक। फिर आया एसबीके कस्टम क्यू। फिर आया ब्लेडलेस लेसिक। फिर आया स्माइल और अब लेटेस्ट आया है कंटूरावेशन। अब ये इतने सारे नाम हो गए कि ये समझना मुश्किल है कि आदमी को कौन सा लेज़र करवाना चाहिए। तो आज मैं आपको इस चीज़ में एक जानकारी दूंगा, इस समझने की कोशिश करवाऊंगा कि लेज़र चीज़ क्या है। दूसरी जानकारी इसलिए ये दूंगा कि अब लेंस आँख में डलने लगे जिसको हम कहते हैं आईसीएल। आईसीएल दो इम्पोर्टेड लेंस है जो स्विट्ज़रलैंड से इंपोर्ट होता है, लेकिन उसके कई इंडियन वर्जन भी आ गए जिसको हम कहते हैं आईपीसीएल। आईसीएल बहुत पॉपुलर हो रहा है और डे बाय डे वो अपनी सारे वर्ल्ड में जगह बना चुका है। लेकिन अगर वो इतना पॉपुलर हो रहा है तो हर बंदा आईसीएल क्यों नहीं करता? अभी भी लेज़र सबसे ज़्यादा क्यों चलता है? ये हमारे साथ आज हम मिलके डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा हम सबसे पहले ये समझें कि जब आदमी के चश्मा लगता है तो आँख में हो क्या रहा होता है। ये एक आँख का ढांचा है और हमें जो दिख रहा है सामने ये, इसको हम कहते हैं काली पुतली या कॉर्निया। लाइट यहाँ से अंदर जाती है और फिर आँख के अंदर एक कैमरे का सिस्टम है। कैमरे में एक लेंस होता है, आँख में एक लेंस है। इस लेंस से फिर ये लाइट इस रास्ते से जाती है जो एक खाली स्पेस है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है जिससे आँख ठोस रहती है, पिचक नहीं जाती। और इस गैप के बाद फिर इस रेटिना या पर्दे पे बनती है जो कैमरे की रील समझ लो आप। यहाँ फोकस बनता है और यहाँ पिक्चर जो बनती है वो फिर हम रोशनी की नर्व से दिमाग से देखते हैं। ये देखने का एक सिस्टम है। आमतौर पे लोगों का माइनस नंबर होता है जिसको हम कहते हैं मायोपिया। माइनस नंबर में ये जो हमारा आँख का डेला है या ढांचा है ये वाला, नॉर्मली इसका साइज इतना होता है, माइनस नंबर में ये बड़ा हो जाता है। इसका मतलब अगर हमें इतना ढांचा दिखाई दे रहा है तो माइनस नंबर में ये पीछे से आँख बड़ी हो जाती है। तो ये पर्दा या रेटिना शिफ्ट होके यहाँ आ गया, इस लेंस का फोकस यहीं रह गया, ये आउट ऑफ फोकस हो गया और फिर आपको चश्मा चाहिए इस फोकस को यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए। तो जब आँख यहाँ पहुँची तो 1 नंबर, यहाँ पहुँची 2 नंबर, यहाँ पहुँची 3 नंबर, यहाँ पहुँची 4 नंबर, यहाँ पहुँची 5 नंबर। इस तरीके से जैसे जैसे शिफ्ट होती जाती है चश्मे की पावर बढ़ती जाती है। अब हम वेट करते हैं उस स्टेज तक जब चश्मे का नंबर स्थिर हो जाए, और वो स्टेज अक्सर 16-17 साल पे आती है। तो हम कहते हैं कम से कम 18 साल तक वेट करना चाहिए। और जब नंबर लगभग स्थिर हो जाए और लगभग 1 साल से स्थिर है तो हम कहते हैं ठीक है, अब आपका हम चश्मा लेज़र से उतार सकते हैं। ठीक है, तब तक हम कहते हैं जब तक स्थिर नहीं हो रहा तब तक आप चश्मा यूज़ करो या चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंस का कॉम्बिनेशन यूज़ कर लो।
अगर दुनिया को नहीं दिखाना चश्मा, तो जब दिन में सुबह घर से निकलो कॉन्टैक्ट लेंस लगा लो, सारा दिन लेंस लगा के रखो, शाम को घर आ गए लेंस उतार लिया, चश्मा लगा लिया। और एक दिन जब नंबर स्थिर हो गया तो जाके किसी भी लेज़र सेंटर में जाके चश्मा हटवा दिया, दुनिया को पता नहीं लगेगा कि आपके चश्मा लगा। अब लेज़र यहाँ काम करता है इस काली पुतली पे, कॉर्निया पे। ये जो कॉर्निया है इसकी एक कर्व है, एक घुमाव है, और इस घुमाव से एक फोकस बनता है। घुमाव को कम कर दो फोकस पीछे हो जाएगा, घुमाव को ज़्यादा कर दो फोकस पास आ जाएगा। तो लेज़र में हमें घुमाव को कम करना है जिससे कि फोकस पीछे आ जाए। तो हम लेज़र करके इसका घुमाव या कर्व थोड़ा फ्लैट करते जाते हैं, और ये सारा कंप्यूटर कंट्रोल्ड है। अगर हम 2 नंबर डालेंगे कंप्यूटर में, लेज़र चलेगा 7-8 सेकंड के अंदर वो उसको इतना फ्लैट कर देगा कि आंख का 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा। 3 फीट करेंगे 3 करेक्ट हो जाएगा, 4 फीट करेंगे 4 करेक्ट हो जाएगा। ये टोटली कंप्यूटर कंट्रोल्ड है, इसमें डॉक्टर ने कुछ नहीं करना। डॉक्टरों का काम है कि लेज़र सही तरीके से आंख पे चले, वहाँ पे स्किल्स आती हैं। हमारी कैलकुलेशन सही हो, वहाँ स्किल्स आती हैं। कोई बीच में कमी ना रह जाए, वहाँ स्किल्स आती हैं। ठीक है। सो सबसे पहले जो आया, आज से जब हमने लेज़र शुरू किया लगभग 25 साल पहले, तब जो लेज़र आया उसको हमने लेसिक कहा। लेसिक में हम क्या करते हैं, हम इस काली पुतली के ऊपर से एक पतली सी परत उठा लेते हैं। जैसे कि सपोज स्किन है, हाथ है, इसके ऊपर से मैंने स्किन उठा ली, इसकी पतली सी लेयर उठा के फिर उसके नीचे हमने लेज़र से काली पुतली को तराश के उसका घुमाव बदल दिया और इस लेयर को वापस रख दिया। 2 मिनट में वो अपनी जगह पे चिपक जाती है, और टोटल टाइम इसके अंदर लगभग 7-8 मिनट लगता है एक आंख को सारा प्रोसेस A to Z करने में। तो 15 मिनट में दोनों आंखों का काम हो जाता है। ये टेक्निक चली 4-5 साल, फिर हमने इसको इम्प्रूव किया और एक टेक्नोलॉजी आई एस्फेरिक लेसिक। एस्फेरिक लेसिक में हमने क्या किया कि हमने जो घुमाव किया, पहले हम लेज़र सिर्फ बीच के हिस्से में करते थे, साइड के हिस्से को हम इग्नोर करते थे। अब हमने सारे घुमाव को इस तरीके से कर दिया कि सेंटर का एरिया जहाँ पे लेज़र हुआ है और साइड का एरिया, उसको एक दूसरे से फ्यूज़ कर दिया, मिक्स कर दिया। तो इतनी स्मूथ सरफेस आ गई जैसे कि नेचुरल कॉर्निया की आती है। तो फोकस की क्वालिटी बेटर आ गई। तो अब एस्फेरिक फिर स्टैंडर्ड बन गया लेज़र करने का। ये बात है करीब 15 साल पुरानी। फिर और इम्प्रूवमेंट तो होनी थी, इम्प्रूवमेंट हुई और SBK आ गया, सब बोमेंस केरेटोमिल्यूसिस, या हम इसको कहते थे थिन फ्लैप लेसिक। हमने ये कहा कि इस काली पुतली की मोटाई है एक, और उस मोटाई से हम ऊपर से एक परत उठा रहे हैं और फिर लेज़र करके कुछ टिश्यू भी रिमूव कर रहे हैं, तो हमारी इफेक्टिव थिकनेस कम हो गई ना। तो हम जितनी ज़्यादा थिकनेस बचा लें उतनी काली पुतली की ताकत ज़्यादा सारी ज़िंदगी के लिए। तो टेक्नोलॉजी आई कि क्या हम जो ऊपर से परत उठा रहे हैं उसको हम पतला से पतला कर दें, जिससे पीछे का एरिया ज़्यादा से ज़्यादा मोटा रह जाए और ताकत ज़्यादा बनी रहे। तो स्पेशल मशीन्स आई माइक्रो केराटोम्स, जिन्होंने परत को ऑलमोस्ट जो हम उठाते थे 160 माइक्रोन, उससे हम 100 माइक्रोन पे ले आए, और उससे इतनी बचत हो गई कि उस बचत में ही हम 3-4 नंबर निकाल लेते थे पेशेंट का। तो वो डिफ़ॉल्ट बन गया। दैट मीन्स अब हर बंदा SBK करने लग गया, और उससे कम को हम ठीक या उचित नहीं समझते थे। फिर SBK के बाद इम्प्रूवमेंट आई SBK कस्टम क्यू, कि हमने कर्व को ऐसा कर दिया जिससे कि हमारी क्वालिटी ऑफ फोकस हर पार्ट कॉर्निया से पर्दे पे बहुत अच्छा बन के आए और कंट्रास्ट लेवल जो है वो बेटर हो जाए। कस्टम क्यू बहुत टाइम तक बेस्ट टेक्नोलॉजी चलती गई,
फिर एक सडनली एक बहुत बड़ा चेंज आया। चेंज ये आया कि अभी तक जो हम ब्लेड से या केराटोम से परत उठाते थे, तो एक ब्लेडलेस टेक्निक आ गई जिसको हम कहते हैं फेम्टो लेज़र टेक्निक। उसमें हमने इस परत को ब्लेड की जगह लेज़र से उठा दिया। फायदा ये हुआ कि लेज़र की कटिंग पावर या लेज़र का प्रिसिशन एक ब्लेड के प्रिसिशन से बहुत ज़्यादा बेटर है। सो हम बिल्कुल स्मूथ लेयर, इक्वल थिकनेस लेयर और भी पतली लेयर कर सके, जिससे हम कॉर्निया की थिकनेस और ज़्यादा बढ़ा सके और हमारा चश्मा उतारने की कैपेसिटी या रेंज और ज़्यादा बेटर हो गई। और ब्लेडलेस नाम ही ऐसा था कि हर आदमी को आकर्षण होने लगता था कि यार मैं तो बिना ब्लेड के ऑपरेशन कराऊंगा तो उसमें शायद दर्द नहीं होगा या तकलीफ नहीं होगी या रिजल्ट्स बेटर आएंगे। तो ब्लेडलेस टेक्निक बहुत पॉपुलर हो गई। उसके बाद एडवांसमेंट आई कि क्या हम और भी कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे। इम्प्रूवमेंट तो हर वक्त होती ही जानी है। तो एक टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम था स्माइल। ये करीब 5 साल पहले आई। स्माइल ने ब्लेडलेस टेक्नोलॉजी को इस तरीके से चेंज किया कि इसी काली पुतली के अंदर उसने 2 लेयर काटी, एक ऊपर से एक नीचे से, और फिर एक पॉकेट बना के उस लेयर को चिमटी से पकड़ के बाहर खींच लिया। तो शेप तो वापस जैसी चाहिए थी वैसी आ गई। तो इसको लोगों ने फेमस किया कि ब्लेडलेस और फ्लैपलेस, कि आपको पूरा फ्लैप नहीं उठाना पड़ा, आपने अंदर ही 2 लेयर काट के चिमटी से निकाल लिया। स्माइल एक एडवांसमेंट थी, लेकिन उसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं आ पाई जितनी कि फेम्टो लेज़र और एक्साइमर लेज़र का कॉम्बिनेशन था जिससे हम चश्मा उतारते थे। तो एक और स्टेप आगे जाने के लिए कंटूरा विजन आ गया। कंटूरा विजन ने क्या किया, उसने ये देखा कि हर सरफेस पे, बॉडी की कोई भी सरफेस हो, वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, पॉलिश नहीं होती, उसमें कहीं ना कहीं इरेगुलरिटी होती है। जैसे कि अगर आप अंगूठे पे भी देखोगे तो फिंगरप्रिंट्स उसकी इरेगुलरिटी है। जितनी हम सरफेस को स्मूथ कर देंगे उतनी उसकी ऑप्टिकल क्वालिटी बेटर हो जाएगी। तो अगर हम ये सारी इरेगुलरिटी नाप लें आँख की, कॉर्निया की, और उसका डेटा बना दें जो हम 20,000 डेटा पॉइंट्स से उठाते हैं, और उसको लेज़र में डाल दें और नंबर के साथ साथ वो उस इरेगुलरिटी को भी ठीक कर दे, तो क्वालिटी ऑफ ऑप्टिक्स आँख की नॉर्मल से भी ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएगी और फोकस क्वालिटी बेटर आ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं टोपो गाइडेड लेसिक, जिसका ब्रांड नेम बन गया कंटूरा विजन। लेकिन कंटूरा विजन सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं हुआ, उसने एक और चीज़ की। उसने क्या किया, अभी तक हम जितना भी लेज़र करते थे, ये जो हमारी अंदर की काली पुतली है, इसके अंदर बीच में एक छेद होता है जिसको हम कहते हैं प्यूपल। और अभी तक हम ये मानते थे कि हम प्यूपल के बीच में से देखते हैं और लेज़र इसी के चारों तरफ सेंटर करता था। लेकिन टेक्नोलॉजी ने यह बताया कि प्यूपल देखने का सेंटर नहीं है, एक विजुअल एक्सिस होता है कि अगर हम देख रहे हैं तो हम किस एंगल से हर चीज़ को देख रहे हैं, और वो एंगल इस प्यूपल सेंटर एंगल से थोड़ा सा अलग होता है। कंटूरा विजन में ने अब अपनी टेक्नोलॉजी एडवांस करके वो विजुअल एक्सिस नापना शुरू कर दिया और विजुअल एक्सिस में ट्रीटमेंट कर दिया, जिससे कि ट्रीटमेंट क्वालिटी जो है वो और बेटर हो गई। सो अभी तक ये 2 चीज़ें जो हैं वो किसी और लेज़र में नहीं है जो इसके अंदर है, जो इरेगुलरिटी ट्रीटमेंट है और जो विजुअल एक्सिस में ट्रीटमेंट है। उससे सडनली रिजल्ट्स इतने अच्छे हो गए कि जब इन्होंने FDA जो USA की जो बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी बॉडी है, उनके बाद रिजल्ट्स सबमिट हुए इनके 3 साल की रिसर्च के बाद, तो ये नतीजा निकला कि लोगों की विजन 6.6 तो होती है, लेकिन 60% लोगों की विजन 6.5, मतलब एक लाइन बेटर या 10% बेटर दे सकते हैं, और 33% की विजन 6.4,
दैट मीन्स 2 लाइन बेटर देख सकते हैं या ऑलमोस्ट 20% बेटर देख सकते हैं। तो उससे तहलका मच गया और कंट्यूरा विजन अब सारे वर्ल्ड में एक सबसे बेस्ट टेक्निक मानी जा रही है। ये तो फ्लैप उठा के टेक्निक्स थी। अब क्या होता है कि कभी कभी कॉर्निया इतना पतला होता है कि हम चाहते हुए भी फ्लैप नहीं उठा सकते क्योंकि उससे मोटाई कम हो रही है। तो हम बिना फ्लैप उठाए ऊपर की लेयर पे डायरेक्ट लेजर चला देते हैं, जिससे हम कॉर्निया की थिकनेस को और बचा लेते हैं। इसे हम कहते हैं सरफेस एब्लेशन या सुप्रालेसिक या पीआरके या एएसए एडवांस्ड सरफेस एब्लेशन। ये सब इसी की वेरिएशन है जिसको हम डायरेक्ट सरफेस से ट्रीटमेंट करते हैं। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। फायदा ये है कि ये थिन कॉर्निया में भी यूज हो सकता है, लेकिन नुकसान ये है कि जब हम ऊपर से कोई चीज़ को रगड़ेंगे बॉडी के टिश्यू को, तो बॉडी के टिश्यू में हीलिंग प्रोसेस आएगा। जब हीलिंग प्रोसेस आएगा तो बिल्कुल परफेक्ट हीलिंग भी हो सकती है या थोड़ी बहुत इरेगुलरिटी भी हो सकती है। उसकी वजह से 19-20 नंबर भी इधर उधर रह सकता है। तो हमारी जो एक्यूरेसी थी, जो हम फ्लैप उठा के लेजर करते थे, उसमें जहां ट्रीट किया वहीं का वहीं रुक गया। एक्यूरेसी वाज 99.5%। इसमें एक्यूरेसी में थोड़ा सा फर्क पड़ गया, लेकिन सेफ्टी लेवल पतले कॉर्निया में बेटर हो गया। तो ये सारे सरफेस एब्लेशन टेक्निक्स उस सिचुएशन में ही हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें सेफ्टी फैक्टर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉर्निया पतला है और हमें लेज़र फिर भी करना है। लेकिन फिर भी कई सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें ऐसी सिचुएशन होती है कॉर्निया की, या तो वो बहुत पतला है या वो वीक है, या चश्मे का नंबर इतना ज़्यादा है कि हमको बहुत ज़्यादा कॉर्निया की कटिंग करनी पड़ेगी चश्मा उतारने के लिए, तो हम लेज़र करना ही नहीं चाहते, वो लेज़र सेफ नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम लेंस वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं ICL। लेंस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आप समझ लो कि आप जैसे कॉन्टैक्ट लेंस बाहर पहनते थे कॉर्निया के ऊपर, जो सुबह लगाया रात को उतार लिया, आप समझ लो वही प्रिंसिपल, लेकिन डिफरेंट डिज़ाइन और मटेरियल, जिससे लेंस आंख के अंदर चले जाए और इस लेंस के ऊपर चढ़ जाए। तो उसमें आप जो मर्जी पावर डाल लो, तो वो 1 नंबर से लेके 18 नंबर तक का चश्मा आप इस टेक्नोलॉजी से हटा सकते हो। और इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपने कॉर्निया को तो टच ही नहीं किया, कॉर्निया की स्ट्रेंथ को डिस्टर्ब ही नहीं किया, एक सिर्फ लेंस अंदर खिसका दिया जिसमें 5 मिनट लगते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही बेहतर या कारगर मानी गई है और सारे वर्ल्ड में अब बहुत सारे लोग इस लेंस टेक्नोलॉजी या ICL पे शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी बेटर है तो हर आदमी इसको क्यों नहीं कराता? सब लेसिक पे क्यों जाते हैं? हम लेसिक पे इसलिए जाते हैं क्योंकि एक तो लेसिक बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है, हर आदमी के ज़बान पे है कि चश्मा उतारना है, लेज़र से उतरा लो। लेज़र जो है वो सिर्फ भारी भार काम करता है, उसमें हमें आंख के अंदर कुछ नहीं डालना, चलते हुए आओ चलते हुए चले जाओ। और उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है लो नंबर्स के अंदर। तो अगर नंबर करीब 6, 7, 8 तक नंबर है तो हम प्रेफर करते हैं लेज़र। फिर जो लेंस टेक्निक है, क्योंकि वो लेंस इंपोर्ट होगा, आपकी आंख के साइज के हिसाब से, पावर के हिसाब से बन के आएगा, वो स्विट्जरलैंड से आएगा, उसमें 2 हफ्ते लगते हैं लेंस को आने में। और सारे इंपोर्ट के प्रोसेस में और इंपोर्टेड होने के प्रोसेस में वो थोड़ा सा महंगा भी हो जाता है, करीब लेज़र से 1.5 गुना महंगा हो जाता है। तो हर आदमी का बजट शायद उसके हिसाब से तैयार नहीं होता, आदमी कुछ और बजट लेके चलता है और बजट डिस्टर्ब हो जाता है जब हम इस लेंस वाली टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। इसलिए डॉक्टर्स अभी भी बाय डिफ़ॉल्ट प्रेफर करते हैं कि आपका चश्मा उतरना है, हम आपका लेज़र कर देते हैं, और अगर लेज़र नहीं हो सकता तो फिर आपका लेंस डाल देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए
तो लेंस टेक्निक लेज़र टेक्निक से भी बेटर है, टेक्निकली सुपीरियर है, लेकिन उसकी लो नंबर्स में इतनी ज़रूरत नहीं है। इसलिए लेज़र टेक्निक अभी भी सबसे पॉपुलर मानी जाती है और इन सब पॉपुलर टेक्निक्स में लेज़र की सबसे बेस्ट आज की डेट में कंट्यूरा विजन मानी जाती है।